देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। कड़ाके की ठंड फिर लौटने वाली है। एक दो दिन चटक धूप खिलने के बाद उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ने वाली है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता गुरुवार यानी आज से लागू हो जाएगा। इसके बाद अब भारत के 6000 से ज्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मचने की खबर है। इसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जनसभा नेल्लोर जिले के कुंदुकूर में आयोजित की गई थी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से लोगों की जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की साउथवेस्ट एयरलाइंस ने 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 14,500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक 28 दिसंबर की सुबह 2,500 और उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में अब भी 6,000 सीटें खाली हैं। सीटों को भरने के लिए डीयू ने एक बार फिर स्पेशल स्पॉट एडमिशन राउंड 2 के तहत दाखिला प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की है। छात्रों के पास दाखिला लेने का ये अंतिम अवसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस वर्ष भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कई देशों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को स्कूल और कॉलेजों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। हालांकि स्कूल के शिक्षक छात्रों को स्कूल में मास्क पहनने की हिदायत देते रहे हैं। एक छात्र ने कहा कि मास्क पहनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा के लिए है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति को लागू किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि सरकारी कागजों में कैद इस नीति के लागू होने पर भी इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। इजरायल के मनोनीत पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक वापसी की दिशा में अंतिम कदम उठाते हुए बुधवार को सहयोगी दलों के साथ गठबंधन समझौतों को अंतिम रूप दिया। संभावना है कि रिकॉर्ड छठा कार्यकाल शुरू करने के लिए नेतन्याहू की नई सरकार बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण करेगी। राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों के संगठनों ने पिछले महीने स्पष्ट चुनावी जीत हासिल की थी।